नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ELSS या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में और इंडिया की 3 कौन से सबसे बेस्ट ELSS फंड हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ELSS या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है जो साथ साथ हमें टैक्स सेविंग के बेनिफिट देता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में हमें 1.5 लाख तक का अमाउंट टैक्स फ्री हो जाता है ELSS में। इसे ELSS कहें या फिर टैक्स सेवर फंड कहें। ये जो फंड होते हैं एक टाइप के फ्लेक्सी कैप फंड ही हैं। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा फंड है जो किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे कि लार्ज कैप हुए, मिड कैप हुए या फिर स्मॉल कैप हुए। तो इसी फ्रीडम के कारण जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं उन्होंने पिछले कई सालों में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया। तो इसीलिए जो ELSS होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। इसीलिए हमें टैक्स सेविंग के लिए ELSS को कंसीडर करना चाहिए। बहुत सारे लोग टैक्स सेविंग के लिए क्या करते हैं कि जब पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके बाद फिर ढूंढते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। फिर ऐसे में जल्दी जल्दी में कहीं गलत इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेंगे या फिर किसी गलत फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो हमें टैक्स सेविंग की प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए और टैक्स सेविंग का जो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ELSS ही है। ELSS में हमें मात्र 3 साल का लॉक इन होता है। ELSS में इन्वेस्टमेंट इतना कन्वीनियंट है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न पोटेंशियल भी ELSS में सबसे ज़्यादा कहें या बहुत ज़्यादा ही होता है। और ELSS को सिर्फ हमें टैक्स सेविंग के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, इसीलिए हम डिसिप्लिन्ड वे में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग हुई तो हम ELSS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ELSS को टैक्स सेविंग फंड ना समझ के हमें हमारे एक लॉन्ग टर्म गोल का, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा। चलिए अब देखते हैं कि 3 बेस्ट सबसे अच्छे टैक्स सेविंग फंड कौन कौन से हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला फंड है वो है मिराई एसेट का टैक्स सेवर फंड। सबसे पहले हम AMC की बात करें तो मिराई एसेट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडियाज़ वन ऑफ रेप्यूटेटेड AMC में से एक है, जिनके ज़्यादातर जो फंड है अबव एवरेज होते हैं या फिर टॉप परफॉर्मिंग में होते हैं। इस फंड का इंसेप्शन 2015 में हुआ है, मतलब हमारे पास 7 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। AUM इसका 11,000 करोड़ है, जो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ELSS जो है एक टाइप के फ्लेक्सी कैप फंड ही हैं। तो इसमें AUM यदि ज़्यादा होता भी है तो उससे ज़्यादा कंसर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो 1.66% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 22.99% का एलोकेशन है, IT सॉफ्टवेयर में 12.20% का एलोकेशन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 7.60% का एलोकेशन, फाइनेंस में 6.97% और फार्मा में 6.52% का एलोकेशन है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो 68 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। टॉप 5 स्टॉक्स में वेटेज 31% का और टॉप 10 स्टॉक्स में 44% का वेटेज है। टॉप 3 सेक्टर्स में एलोकेशन देखें तो 43% का एलोकेशन है, जो कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में 58.50% का, मिड कैप स्टॉक्स में 11.50% का और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 7.09% का एलोकेशन है। चलिए अब देखते हैं इस फंड के क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स कैसे हैं। तो वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन है 22.58% का। ये हमें वोलेटिलिटी बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। बीटा 0.97 है, जो कि बीटा जो होता है हमें बेंचमार्क रिलेटेड वोलेटिलिटी बताता है, जो कि 1 के जितना करीब होता है उतना ही अच्छा होता है। बीटा 0.97 है, मतलब 1 से स्लाइटली कम है, मतलब कि ये जो फंड है कम वोलेटाइल है। R² 0.98 है। R² हमें बेंचमार्क रिलेटेड रिटर्न बताता है, जो कि 1 के जितना करीब होता है उतना अच्छा होता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। शार्पे रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, मतलब कि जितना ज़्यादा शार्पे रेशियो होगा उस फंड ने उतने ही कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, जो कि 0.58% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि उस फंड के फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो में कितनी चर्निंग की है या कितने ज़्यादा बाई और सेल किया है रिटर्न को जनरेट करने के लिए, जो कि जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। लेकिन इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, 0.72% का। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में 6.83% का, 3 ईयर में
17.44% का, 5 सालों में 15.14% का, और सिंस इंसेप्शन 18.16% का बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। फंड मैनेजर देखें तो नीलेश सुराना है, जो कि फंड के लॉन्च से ही फंड के साथ में है। ये जो है एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी फंड का फंड मैनेजर इतने सालों से चेंज नहीं हुआ है और इतने सालों से उस स्कीम को मैनेज कर रहा है। और शायद यही एक बहुत सारे कारणों में से यह भी एक कारण हो सकता है कि ये जो फंड है हमारी इस लिस्ट में टॉप में है। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है वो है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इस फंड का इंसेप्शन 1993 में हुआ था। यह मतलब कि वन ऑफ ओल्डेस्ट फंड्स में से एक है। इस फंड का AUM 3400 करोड़ है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.04% है, जो कि लगभग इंडस्ट्री एवरेज के बराबर ही है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 21.32%, IT एंड सॉफ्टवेयर में 11.46%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 6.90%, फार्मा में 5.31% और फाइनेंस में 5.28% का एलोकेशन है। मार्केट वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 69%, मिड कैप में 24.64% और स्मॉल कैप में 2.67% का एलोकेशन है। टोटल 53 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है इस फंड का। टॉप 5 स्टॉक्स में 31% का एलोकेशन है, टॉप 10 स्टॉक्स में 43.57% का एलोकेशन है और टॉप 3 सेक्टर्स में लगभग 39.66% का एलोकेशन है। इस फंड के क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 19.67% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम है। यह फंड लेस वोलेटाइल है। बीटा भी 0.85% है, मतलब कि यह जो फंड है अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम वोलेटाइल है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड का 0.49% है, जो कि अगेन बहुत कम है अपने इंडस्ट्री एवरेज से। और यह पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है हमारे लिए। R स्क्वायर्ड 0.91% है, मतलब कि इसका जो बेंचमार्क रिलेटेड रिटर्न है अपने बेंचमार्क से कम है। शार्पे रेशियो 0.70% है। अगेन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड का बहुत ही अच्छा है, मतलब इस फंड में जो फंड मैनेजर ने जो रिस्क लिया है उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 ईयर रिटर्न 18.39% है, 5 ईयर रिटर्न 14.21% है और 10 ईयर रिटर्न 15.17% है, जो कि बहुत ही अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इस स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर विशाल मिश्रा एंड श्री दत्ता भंडवरदार हैं। तीसरा जो फंड हमारी लिस्ट में है DST टैक्स सेवर फंड है। इस फंड का इंसेप्शन 2007 में हुआ था। यह 15 साल पुराना फंड है। इस फंड का AUM 9000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 1.8% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा कम है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 27.79% है, जो कि बैंक्स में काफ़ी हैवी वेट है। IT एंड सॉफ्टवेयर में 10.50%, फार्मा में 7.63%, ऑटोमोबाइल्स में 6.12% और फाइनेंस में 4.42% का एलोकेशन है। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो 54 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। टॉप 5 स्टॉक्स में 35% का एलोकेशन है, टॉप 10 स्टॉक्स में 48% का एलोकेशन है, टॉप 3 सेक्टर्स में 45.92% का एलोकेशन है। एम कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 57.92%, मिड कैप में 17.44% और स्मॉल कैप में 8.49% का एलोकेशन है। रिस्क रेशियोज देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 22.54% है, जो कि स्लाइटली हाई है इंडस्ट्री एवरेज से। बीटा 0.99% है, मतलब 1 के बराबर है, मतलब कि यह उतना ही वोलेटाइल है जितना बेंचमार्क वोलेटाइल है। R स्क्वायर 96.77 है, जो कि प्रेटी गुड है। शार्पे रेशियो 0.41% है। शार्पे रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, जो कि जितना हाई होता है उतना अच्छा होता है। ये भी काफ़ी अच्छा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.50% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम ही है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल की परफॉर्मेंस -1.2% है, 3 साल का रिटर्न 14.14% है, 5 ईयर रिटर्न 11.64% है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 13.71% का रिटर्न है। देखो ये जो रिटर्न है आफ्टर एक्सपेंस का रिटर्न दिया हुआ है, मतलब कि एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो रिटर्न 15-16% के आसपास का होगा। फंड मैनेजर्स देखें तो रोहित सिंघानिया है, जो कि
जुलाई 2015 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरे फंड मैनेजर हैं चरणजीत सिंह, जो कि 2021 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारी लिस्ट के 3 बेस्ट ELSS या टैक्स सेवर फंड में से एक हैं, इन जिनमें से आप किसी में भी अपने एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आप यदि इसी टाइप से किसी कैटेगरी में टॉप 3 वाले वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर किसी भी स्कीम से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।